नमस्कार। आज भोपालगढ़ की आवाज़ में युवा नेता आतिफ सिकंदर जी से नगरपालिका चुनाव को लेकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार आतिफ जी, हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। मैं कुछ आपसे कुछ नगरपालिका चुनाव को लेकर कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसको आपको कुछ जवाब देना सर। जी जी बिल्कुल। भोपालगढ़ में पहली बार नगरपालिका चुनाव हो रहे हैं। आप इस नगरपालिका चुनाव को किस तरफ देखते हैं और जनता के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हो? देखिए अवीर जी, ये भोपालगढ़ के इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ है। ग्राम पंचायत से नगरपालिका बनने का मतलब सिर्फ प्रशासनिक नाम बदलना नहीं है, बल्कि विकास के स्तर को कई गुना बढ़ाना है। हम जनता के बीच 3 मुख्य मुद्दे लेकर जाएंगे। पहला, आधुनिक बुनियादी विकास ढांचा तैयार करना, जैसे पक्की सड़कें, नाला निर्माण, इनका। दूसरा हमारा जो मुद्दा रहेगा वो मुद्दा रहेगा पारदर्शी एवं सुलभ प्रशासन का। और तीसरा हमारा रहेगा युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर एवं सुरक्षा प्रदान करना। हमारा लक्ष्य भोपालगढ़ का एक नगरपालिका ही नहीं बल्कि जोधपुर जिले का एक मॉडल शहर बनाना है। ठीक है सिकंदर जी, मेरा कुछ दूसरा प्रश्न आपसे है कि ग्राम पंचायत से नगरपालिका बनने के बाद में जनता की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। आप इन उम्मीदों को कैसे खरे उतरेंगे? जी, जनता की उम्मीदें बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है और हम इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। उम्मीदें सही विज़न और मजबूत इच्छा शक्ति से पूरी होती है। नगरपालिका बनने से विकास कार्यों के लिए बजट के संसाधन बड़े पैमाने पर मिलेंगे। हम हर वार्ड की समस्याओं का सर्वे कराकर प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे ताकि हर नागरिक को बदलाव महसूस हो। इसके लिए आपको कुछ सवाल मेरे और हैं। भोपालगढ़ में कई प्रत्याशी मैदान में हैं। जी, भोपालगढ़ की जनता आपको ही इसे क्यों चुने और आपकी सबसे बड़ी खासियत क्या है इस चुनाव को लेकर के? देखिए, मैं अपने आप में विश्वास नहीं करता, मैं हम में विश्वास करता हूँ। इसलिए वर्तमान में जो जनता प्रत्याशी का जो विज़न और उसकी निष्ठा और समाज के प्रति सक्रियता देखती है। सबसे बड़ी ताकत जनता के साथ निरंतर जुड़ाव, युवाओं की आवाज़ उठाना और धरातल पर काम करने की सोच। मैं राजनीतिक पद के लिए नहीं बल्कि भोपालगढ़ को एक नई सकारात्मक दिशा देने के लिए यहाँ आए हैं और जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। भोपालगढ़ में अभी सबसे बड़ी स्थानीय समस्या क्या है और चुनाव जीतने के बाद में आपका पहला काम क्या होगा? भोपालगढ़ में ऐसा है अभी सबसे बड़ी समस्या है तो है सुव्यवस्थित जल निकासी का सिस्टम नहीं है और नियमित साफ सफाई भी नहीं है और मुख्य मार्ग जो है उनका चौड़ीकरण भी नहीं हो रखा है। चुनाव जीतने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी भोपालगढ़ नगरपालिका चुनाव का मास्टर प्लान तैयार करेंगे। ड्रेन नालों की व्यवस्थाएँ कराएंगे, साफ सफाई की व्यवस्था कराएंगे और एक बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और जल भराव और गंदगी की समस्या से स्थायी मुक्ति दिलाना हमारा विजन रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, युवाओं और महिलाओं के लिए आपकी नगरपालिका नीति में क्या विशेष प्रावधान होंगे? ऐसा है अभी कि युवाओं और के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु तैयारी, डिजिटल लाइब्रेरी, खेल मैदानों का नवीनीकरण और स्थानीय कौशल विकास केंद्र शुरू करेंगे। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हाई मास्ट स्ट्रीट लाइटें, प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, पिंक टॉयलेट्स, महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना, ठोस कदम उठाएंगे इनके लिए। अगला प्रश्न है, जोधपुर जिले की अन्य नगरपालिकाओं की तुलना में आप भोपालगढ़ को कहाँ देखते हैं और इसे मॉडल नगरपालिका बनाने का आपका क्या रोड मैप रहेगा? भोपालगढ़ पहली नगरपालिका होने का फ़ायदा ये है कि हम इसे बिल्कुल नई और आधुनिक सोच के साथ प्लान कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य इसे बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छता और नागरिक सेवाओं के मामले में जोधपुर जिले की शीर्ष नगरपालिका की श्रेणी में खड़ा करना है।
अगर विपक्षी दल आप पर केवल वादे करने का आरोप लगाए तो आप क्या जवाब देंगे विपक्षी दल को? विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन हमारा काम बयान करना है। ठीक है, जनता जानती है कि कौन चुनाव के समय वादे करता है और कौन सालों में उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। हम वादे नहीं, संकल्प पत्र लेकर आ रहे हैं। हर संकल्प का समयबद्ध रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। अगर आप चुनाव जीते हैं तो भोपालगढ़ की जनता को 1 साल के भीतर क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? अभी जी 1 साल के भीतर जनता को 3 प्रत्यक्ष बदलाव दिखेंगे। पहला, शहर की मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण, सूरत, साफ सफाई व्यवस्था में सुधार। दूसरा, स्ट्रीट लाइटें, सार्वजनिक पेयजल की मजबूत व्यवस्था। और तीसरा, नगर पालिका कार्यालय में बिना चक्कर काटे कोई भी काम हो एकदम पारदर्शी और कार्य संस्कृति के रूप में करवाएंगे। हमारा अंतिम सवाल है आतिफ जी, अक्सर देखा जाता है नगर पालिका और नगर निकायों में काम अटकते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। आप पारदर्शी प्रशासन कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखो, भ्रष्टाचार और देरी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है डिजिटलाइजेशन हो जाना चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। हम नगर पालिका के मुख्य कार्यों को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ेंगे, जिससे नागरिक अपने आवेदन को ट्रैक कर सके, स्टेटस को ट्रैक कर सके। हर काम की समय सीमा तय करेंगे। जनता के सुझावों और शिकायतों का एक शिकायत निवारण केंद्र खोलेंगे और इसी के साथ किसी प्रकार की जनता को कोई परेशानी ना हो, वो डायरेक्ट घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल से अपनी शिकायत दर्ज करा सके और कर्मचारी उनके घर पे जाकर उनका कार्य कर सके। धन्यवाद सिकंदर जी, आप हमारी जनता की आवाज़ में जुड़ने के लिए। ये कुछ सवाल मेरे को नगरीय चुनाव को लेकर के एक सवाल और आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है भोपालगढ़ की नगर पालिका के अंदर आपके कितने वार्ड बने हैं, उस वार्ड के बारे में विस्तार से बताइए और आपकी पार्टी के अनुसार भी थोड़ा वो समीक्षा बैठक उनके बारे में बताइए। भोपालगढ़ में 25 वार्ड है और माना जा रहा है, देखा जा रहा है जिस तरीके से अभी भोपालगढ़ का माहौल है, कांग्रेस पार्टी का एक तरफा माहौल है। भोपालगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपना बोर्ड बनाने जा रही है और हम पहले भी मेहनत करते आए हैं। हम जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच खड़े होकर उनके समस्याओं को सुनते हैं और उसका निवारण भी करवाते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी से लेकर आज तक, सड़क से लेकर संसद तक सारा संघर्ष किया है और ऐसी पार्टी को जनता कभी नकार नहीं सकती। इस बार तय है कि पहला बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। धन्यवाद आतिफ सिकंदर जी, आप हमारे जनता की आवाज़ में जुड़ने के लिए। और आप देख रहे हैं मेरे हबीब खान के साथ भोपालगढ़ की खबर।